हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख घास स्थल। अ, जैसे जो घास स्थल होते हैं जो घास स्थल होते हैं वो बहुत ही विस्तृत होते हैं और वहाँ पर इक्के दुक्के पेड़ निकल आते हैं, इसलिए उन्हें घास स्थल कहा जाता है। जो घास स्थल होते हैं, आज का जो नया ट्रेंड आया है एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें विश्व के जो प्रमुख घास स्थल हैं उनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने मैप के द्वारा इंडिकेट किया है विश्व में जितने भी घास स्थल महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हमने मैप बनाया है, और इसके द्वारा ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा घास स्थल कहाँ पर है। और इस मैप के द्वारा आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि कोई भी हमारा जो दिमाग होता है वो हमेशा मैप के द्वारा सोचता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मैप इंडिकेट किया है और मैप के द्वारा हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने इंडिकेट किया है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसे मैंने देशांतर और अक्षांश वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि 0 डिग्री जो होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश होते हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसके बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। जैसे जो 0 डिग्री है इसके 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में जो होता है क्षेत्र, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है उसमें जितने भी घास स्थल पाए जाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से जो घास स्थल हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जो 30 डिग्री उत्तर से ऊपर के होते हैं और 30 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश है उसके नीचे के होते हैं उनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्थल जो हैं वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये हो गया दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और इसमें जैसे एक हो गया लानोज जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। जैसे मैं पहले मैं समझा दूँ कि जैसे ये हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, तो जो हरे से मैंने इंडिकेट किए हैं ये सभी उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाने जाते हैं। तो और मैंने कहीं भी हरे से इंडिकेट नहीं किया है, इसलिए जो अफ्रीका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप इन दोनों में ही हमें पढ़ने हैं, और जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं यही दोनों महाद्वीपों में हमें पढ़ने हैं। ना ही हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़ना है, ना ही यूरोप में, और ना ही एशिया में, और ना ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने ये कि इसका आकार छोटा कर लिया कि कौन कौन से दो ही महाद्वीप हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं, जैसे ये हो गया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर घास स्थल पाए जाते हैं। जैसे लानोज, दो दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, वहाँ पर लानोज पाया जाता है। ठीक है, लानोज घास का मैदान पाया जाता है वेनेजुएला देश में। और यहाँ पर है सेलवास, जो सेलवास का घास स्थल है वो अमेजन घाटी में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो कि बहुत ही अधिक देशों में पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं अधिकतर उनमें पाया जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला से नदी निकलती है, अमेजन नदी निकलती है, तो उसी के आसपास का जो स्थल है अमेजन नदी को उसी अमेजन घाटी के नाम से जानते हैं। तो अमेजन जो घाटी है उसी में एक घास स्थल पाया जाता है जिसे सेलवास के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया सेलवास पाया जाता है अमेजन घाटी में, और लानोज पाया जाता है वेनेजुएला देश में। और इसी के जो पास यहाँ पर है ब्राज़ील में पाया जाता है कैंपास, इसे कैंपास कहते हैं, या फिर कैंपोज नाम का घास स्थल पाया जाता है। ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाने जाते हैं। लानोज वेनेजुएला में, और सेलवास अमेजन घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, और कैंपास या कंपोज नाम का जो है उसे ब्राज़ील में पाया जाता है। अब पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ये हो गया, इसे सवाना के नाम से जानते हैं, जो मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। क्योंकि मध्य पूर्व अफ्रीका के नाम से इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक देश में नहीं कई देशों में पाया जाता है, इसलिए ये किसी एक देश के नाम से नहीं पूछा जाता है।
अधिकतर जो जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए वो सभी अफ्रीका के नाम से ही पूछे गए हैं कि ये कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, तो उसका सही उत्तर होता है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि ये कई देशों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम पढ़ते हैं जो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है पंपास। ये जो नीचे का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो नीचे का हिस्सा है इसमें पाया जाता है पंपास। पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना देश है एक दक्षिण अमेरिका का, वहाँ पाया जाता है पंपास। ठीक है, और इसके बाद पढ़ते हैं जो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसके नीचे का जो हिस्सा होता है, और 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसके ऊपर का हिस्सा होता है। मैंने बता दिया है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण का हिस्सा है, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका देश पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में ही बेल्ट नाम का घास स्थल पाया जाता है। जो बेल्ट घास स्थल है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है डाउन्स, ये डाउन्स पाया जाता है। डाउन्स नाम का जो घास स्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यदि आपको इसे ट्रिक से याद करना हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे दक्षिण में और मतलब सबसे डाउन में है। जैसे अपने लोग यूज करते हैं कि नीचे को क्या कहते हैं, तो डाउन, सबसे डाउन में कौन सा है तो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसे हम डाउन्स घास स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऊपर के घास स्थल। जैसे 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसके ऊपर के जितने भी हैं वो उन्हें भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के नाम से जानते हैं। अब जो यहाँ पर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसमें यूएसए और कनाडा में पाया जाता है प्रेरीज घास का स्थल। ठीक है, तो प्रेरी के नाम से जाना जाता है, और यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाना जाता है। इसे इसका नाम है प्रेरी। ठीक है, तो अधिकतर पूछा जाता है कि प्रेरी घास स्थल कहाँ पाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए या तो वहाँ पर यूएसए ऑप्शन में होगा या फिर कनाडा, और यदि ये दोनों नहीं है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, ये पाया जाता है हंगरी। जैसे कि ये पुस्टार नाम का जो घास स्थल है ये यूरोप का एक देश है हंगरी में पाया जाता है पुस्टार। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि ये जो एरिया है यूराल, यहाँ पर यूराल पर्वत पाया जाता है, तो यूराल पर्वत के जो पश्चिम का हिस्सा है वहाँ पर यूरोप पाया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर पुस्टार पाया जाता है जो कि हंगरी देश में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं, एक है स्टेपीज नाम का जो घास स्थल है वो एशिया और यूरोप दोनों में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूराल पर्वत पड़ता है और यूराल नदी भी पड़ती है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो इसलिए जो स्टेपीज घास का स्थल है ये यूरोप और एशिया दोनों देशों में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है स्टेपीज और ये यूरोप और एशिया में पाया जाता है। और जो मैंने यूरोप में बताया है हंगरी देश में जो पाया जाता है उसे कहते हैं पुस्टार। ठीक है, और जो प्रेरीज पाया जाता है यूएसए और कनाडा में, और यदि यूएसए और कनाडा ऑप्शन में ना हो तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप ही है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे चीन में पाया जाता है एक मंचूरिया, ये हो गया। चीन में एक जो घास स्थल है मंचूरिया के नाम से जाना जाता है और ये चीन में पाया जाता है। अब जो ऊपर मैंने इंडिकेट किया है, जिसे लाल रंग से इंडिकेट किया है, ये जितने भी ऊपर के मैंने दिए हुए हैं ये सभी टुंड्रा घास स्थल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर उत्तरी ध्रुव पाया जाता है तो ध्रुवों पर जो इक्के दुक्के घास निकल आते हैं तो उन्हें हम टुंड्रा घास स्थल के नाम से जानते हैं। जैसे ऊपर देखा होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पूरे 12 महीनों धूप नहीं निकलती है और वहाँ पर 12 महीनों बर्फ़ ही पड़ी रहती है, इसलिए वहाँ पर ऐसे घास स्थल जो निकल आते हैं, एक दो पेड़ निकल आते हैं, उन्हें हम टुंड्रा वनस्पति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर जैसे अलास्का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है जो कि अमेरिका के अंडर में है, अलास्का वहाँ भी पड़ते हैं,
और जो कनाडा का क्षेत्र पड़ता है सबसे उत्तरी भाग, और जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है और पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ भी वनस्पतियाँ टुंड्रा के नाम से जानी जाती हैं। और जो यूरोप का सबसे जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन जो उत्तरी देश हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और रूस का जो सबसे उत्तरी भाग है, जिसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, उसमें भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी घास स्थल थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, और इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे हम भूलें ना। ठीक है, तो मैंने जैसे पढ़ाया था, पहले हम एक बार उष्णकटिबंधीयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक ही पाया जाता है जो उष्णकटिबंधीय है, जैसे सवाना। ठीक है, सवाना पाया जाता है, सवाना जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका के नाम से मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है, और यह एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। मैंने बताया कि 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री नीचे में जो अक्षांश में जो जितने भी घास स्थल पाए जाते हैं वो सभी उष्णकटिबंधीय होते हैं, उष्णकटिबंधीय होते हैं। और ये आज का जो एग्जाम्स का नया ट्रेंड आया उसमें घास स्थल पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। ठीक है, जो यहाँ पर पाया जाता है, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल 4 पाए जाते हैं। पहले इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे लानोज मैंने बताया है, ये पाया जाता है वेनेजुएला में। और सेल्वास जो है, सेल्वास पाया जाता है अमेजन घाटी में। और जो कैंपोज या कंपोज के नाम से जाना जाता है, इसे ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, और जो मैंने बताया था पंपास, ठीक है, पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, और ये एक शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 30 डिग्री अक्षांश से नीचे है। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि सवाना जो है मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। और जो बेल्ट घास का स्थल है, बेल्ट, ये 30 डिग्री से नीचे पाया जाता है, इसलिए ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और ये दक्षिण अफ्रीका देश है एक। साउथ अफ्रीका जैसे इंग्लिश में कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका हिंदी में कहते हैं, तो एक देश में पाया जाता है, इसे बेल्ट्स कहते हैं, बेल्ट्स। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ डाउन्स के नाम से एक घास स्थल पाया जाता है, इसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे डाउन्स कहते हैं। और ऊपर वाले जो मैंने बताए हैं, जैसे प्रेरीज पाया जाता है यूएसए और कनाडा में। और यदि यूएसए और कनाडा ऑप्शन में ना हो तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप भी सही उत्तर होगा। और जो टुंड्रा वनस्पतियाँ हैं वो मैंने बता दी आपको कि ये जो कनाडा का सबसे उत्तरी क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ ही पड़ी रहती है, तो वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और अलास्का का कुछ क्षेत्र है वहाँ पर भी टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और ग्रीनलैंड में भी जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है जहाँ पर टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और मैंने इधर बताया कि पुष्टार जो है वो हंगरी देश में पाया जाता है, जो कि यूरोप का एक देश है, वहाँ पर पुष्टार पाया जाता है। और स्टेपी जो कि यूरोप और एशिया दोनों में ही पाया जाता है। और मंचूरिया के बारे में मैंने बताया कि मंचूरिया जो कि चीन में पाया जाता है। और ये इधर भी टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे साइबेरिया जो पड़ता है, यूरोप का जो सबसे उत्तरी भाग है उसे हम साइबेरिया के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर भी टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण घास स्थल थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, और इस वीडियो को 2 बार देख लें बस आप, क्योंकि यदि हम मैप से याद करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, और यदि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे बहुत ही अच्छे से हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए पसंद आएगी। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।